नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में गाजा में चल रही इजराइल हमास की जंग के साथ साथ ईरान और अमेरिका के बीच की रस्साकशी भी जोरों पर है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद जो तनाव बढ़ा हुआ है, उसके चलते अमेरिका ने ईरान को डराने या यूं कहें कि इजराइल की ईरान से हिफाजत करने के लिए अपना भारी भरकम समुद्री बेड़ा तैनात किया है। इसी दौरान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के फिर से आगे बढ़ने की भी संभावना की खबर आई है। इसके बारे में हमने विस्तार से अपने पिछले एपिसोड में बात की थी, लेकिन अब जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ईरान के हैकर्स की दखलंदाजी। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरानी हैकर्स इसी साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके निशाने पर खास तौर से हैं प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरानी हैकर्स ने कैसे अमेरिकन सिक्योरिटीज एजेंसीज की नींद हराम कर रखी है और डोनाल्ड ट्रंप उनके सबसे बड़े निशाना क्यों बने हुए हैं। अमेरिकी वेबसाइट CNN में छपी हुई खबर के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने न सिर्फ ट्रंप की कैंपेन से जुड़े हुए दस्तावेजों को हासिल कर लिया, बल्कि एक वक्त ट्रंप के बेहद खास रहे उनकी प्रेसिडेंटशिप के दौरान उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे जॉन बोल्टन को भी निशाने पर ले लिया और उनका पर्सनल ईमेल हैक कर लिया। जॉन बोल्टन को एक तगड़ा ईरान विरोधी अधिकारी माना जाता है। जॉन बोल्टन के ईमेल को 2 साल पहले जून 2022 में निशाना बनाया गया। यही नहीं, ईरानी हैकर्स ने मिडिल ईस्ट में बाइडेन सरकार में सीनियर डिप्लोमेट रहे एक अधिकारी को फिशिंग के जरिए फंसाने की कोशिश भी की थी। CNN की इस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हैकर्स का एक ग्रुप पिछले कुछ सालों से एक्टिव है और ये ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़ा हुआ है। हैकर्स के इसी ग्रुप ने इसी साल जून में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी कैंपेन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज हासिल करके उन्हें पत्रकारों को लीक कर दिया था। ट्रंप की टीम ने दावा किया कि ईरान के लोग इन संवेदनशील इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को चुराने और उसको आगे फैलाने में शामिल है। हालांकि प्रचार अभियान की कमान संभालने वाली टीम ने ईरान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई सीधे तौर पर सबूत नहीं दिया, लेकिन ट्रंप की टीम का दावा माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जारी एक रिपोर्ट के आधार पर था। इस माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिकी अभियान में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी एजेंटों के प्रयासों की जानकारी को बताया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक ईरान ऑनलाइन गतिविधियों में तेजी ला रहा है। उसका मकसद अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करते हुए करना दिख रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईमेल, फिशिंग, इस तरह के हमले से राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अपने हैकर्स के जरिए अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकता है? दरअसल ईरानी हैकर्स पर जो आरोप हैं वो ठीक वैसे ही आरोप हैं जो साल 2016 के अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव में रूसी हैकर्स पर लगे थे। उस वक्त ट्रंप के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी। आरोप था कि रूस चाहता था कि ट्रंप चुनाव जीत जाएं ताकि वो रूस को लेकर नरम रुख अख्तियार करें। लिहाजा रशियन हैकर्स ने हिलेरी क्लिंटन के पर्सनल ईमेल्स को हैक करके लीक कर दिया और ऐसा माना जाता है कि उस चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की हार और ट्रंप की जीत में रशियन हैकर्स ने बड़ा रोल प्ले किया था और संभवतः ईरान भी उसी फॉर्मूले के तहत इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हरवाना चाहता है। तो अब एक और सवाल खड़ा होता है और वो दूसरा सवाल ये है और अहम सवाल ये है कि ईरान की ट्रंप से ऐसी कौन सी रंजिश है? अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे ट्रंप हो या कमला हैरिस बने, लेकिन फिर भी ईरान की ऐसी कौन सी रंजिश है? दरअसल ट्रंप सबसे पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जब बने थे तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो ईरान की परेशानी को काफी बढ़ाने वाले थे। जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई है तब से यानी 1979 से ही ईरान अमेरिका की आंखों में चुभता रहा है। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक शासन को कमजोर करने की भरपूर कोशिश की, उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए उस पर बड़ी बड़ी पाबंदियां भी लगाई। ईरान और अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी को लेकर हमने अपने एक पिछले वीडियो में डिटेल से बात की थी। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की एक बड़ी कोशिश डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त के बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी। उस वक्त ईरान के साथ एक न्यूक्लियर समझौता हुआ था
जिसके तहत ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ एक डील की थी। ये साल 2015 की बात है। एक P5+1 इस डील को नाम दिया गया था। इसके तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करने के लिए राजी हो गया था, जिसके एवज में उस पर लगी हुई पाबंदियों में ढील दी जानी थी। लेकिन अगले ही साल अमेरिका में ट्रंप सरकार बन गई और साल 2018 में ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को पीछे हटा दिया। बिना अमेरिका के ये डील किसी काम की थी नहीं और फिर ये डील फेल हो गई। इसके बाद ट्रंप सरकार ने ईरान पर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ये पाबंदियां इतनी कड़ी थीं कि भारत जैसा देश जो कि ईरान से तेल खरीद रहा था, उसको भी तेल खरीदना बंद करना पड़ा। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका ने जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में एक ड्रोन हमला किया, जिसमें ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की जान चली गई। इस हमले का टारगेट सुलेमानी ही थे और इसका आदेश सीधा ट्रंप की ओर से आया था। सुलेमानी की मौत ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी और ईरान की आवाम में उनकी बेहद लोकप्रियता रही। हर साल उनकी बरसी के दिन उनकी मज़ार के पास जुलूस निकाले जाते हैं। उनकी मौत के एक साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि जिन लोगों ने सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था, उन्हें सजा दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप फ्लोरिडा में दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि उन्हें खौफ है कि ईरान सुलेमानी की मौत का इंतकाम लेने के लिए उनकी हत्या तक करवा सकता है। कासिम सुलेमानी ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC के अधिकारी थे। ईरान में IRGC की फौज, जो ईरान की ऑफिशियल मिलिट्री है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की मदद से जो भी मिलिशिया काम करते हैं, चाहे वो यमन के हूती हों या लेबनान का हिजबुल्ला, उनके कोऑर्डिनेशन का काम IRGC का ही है और सीधे सुप्रीम लीडर को ये रिपोर्ट करते हैं। जनरल सुलेमानी इसी के तहत जो कुड्स फोर्सेज आती हैं, उसके लीडर थे। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में कई सालों से चल रही आधिपत्य की जंग में ईरान की रणनीति के शिल्पकार वही थे। सुलेमानी ने 2011 में अरब क्रांति के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों और फिर सिविल वार में भी सीरियाई राष्ट्रपति की मदद की थी। जब अमेरिकी ऑफिसर्स को उन्होंने ये आरोप लगाया कि आतंकवादियों को इराक में सड़क के किनारे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने में भी सुलेमानी का ही निर्देश था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सुलेमानी की मदद के लिए किए गए हमलों से कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। सुलेमानी की मौत के इंतकाम का मसला इतना सीरियस है कि अमेरिकी एजेंसियों ने न सिर्फ ट्रंप की, बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके NSA रहे बोल्टन और उस वक्त के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। जाहिर है ईरान और ट्रंप की दुश्मनी काफ़ी गहरी है और अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो ईरान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हाल ही में ईरान में एक उदारवादी लीडर पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और उसके पद को भी संभाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए तो उनका निशाना ईरान ही होगा। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से रोकना ही ईरानी हैकर्स का असली मकसद होगा। अब देखना यह होगा कि ईरानी हैकर्स या फिर IRGC अपने मकसद में कितने कामयाब होते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।